जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर सख्त जवाब दिए और कहा कि चीफ जस्टिस का पद कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। असल में कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित आंतरिक कमेटी की जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ आंतरिक जांच के आधार पर महाभियोग की सिफारिश की जाए। इस तरह उन्होंने पूर्व जस्टिस संजीव खन्ना के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसके तहत उन्होंने 3 जजेस की कमेटी गठित कर जस्टिस वर्मा के आवास पर जले हुए नोटों के मिलने की जांच करने का आदेश दिया था। उस कमेटी की जांच में कैश कांड में जस्टिस वर्मा की भूमिका को गलत पाया गया था। इसी के आधार पर पूर्व चीफ जस्टिस ने पीएम और राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश की थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। इस पर जब कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए तो बेंच ने तीखा जवाब दिया। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि इन हाउस जांच की प्रथा 1999 में आई थी, उसके आधार पर ही एक्शन लिया जाता है। चीफ जस्टिस कोई पोस्ट ऑफिस नहीं, उनकी भी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। यदि चीफ जस्टिस के पास ऐसी कोई चीज़ थी जिससे ऐसा लगता कि कुछ गड़बड़ी हुई तो वो राष्ट्रपति और पीएम को बता सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आपने यदि पहले से ही मन बना रखा है तो क्या किया जाए। उनकी इस दलील पर बेंच ने कहा कि हम चुप रहेंगे और आपको दलीलें देने की अनुमति है, इसके बाद ही फैसला देंगे, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, यदि वह आगे बढ़ा तो गलत उदाहरण पेश होगा। उस रिपोर्ट के भरोसे ही एक्शन नहीं हो सकता। उनकी इस दलील का भी बेंच ने जवाब दिया और कहा कि आप रिपोर्ट को बीच में मत लाइए। आपकी बात यह है कि वो कमेटी असंवैधानिक थी या नहीं, आप उस पर ही रहिए या बात कीजिए। इसके पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि जजेस को हटाने की शक्ति संसद को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दी गई। जज को कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। भारत के कानून या संविधान में किसी जज को हटाने के लिए कोई और तरीका नहीं दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट से पहले जज के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं होती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि लेकिन इस मामले में वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया, लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, कमेटी भी बना दी गई, जो कि गलत था। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद कहा कि तो आप कमेटी से ये बात कहते हैं कि आप जांच नहीं कर सकते या कमेटी को गठन के खिलाफ उसी समय कोर्ट में आते हैं, अब क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस की किसी चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, उसे भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा, ऐसे किस तरह सुनवाई होगी? जस्टिस दीपंकर दत्ता ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि वो रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ही जजों को नियुक्त करते हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, तो उन्हें जानकारी देने का विरोध क्यों किया जा रहा है? जस्टिस दीपंकर के सवालों पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वह राष्ट्रपति को जानकारी देने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन घर से मिले पैसे जस्टिस वर्मा के थे, ऐसा क्यों मान लिया गया? इसकी तो जांच होनी चाहिए थी कि पैसे किसके थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।